आखिर माता लक्ष्मी किस प्रकार से भगवान विष्णु की पत्नी बनी और शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का प्राकट्य कैसे हुआ और आखिर श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा हुआ है शरद पूर्णिमा का ये उत्सव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि पूरे वर्ष में केवल इसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। दोस्तों, इस दिन को भगवान श्री कृष्ण ने जगत की भलाई के लिए निर्धारित किया है, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात में चंद्रमा की किरणों से सुधा अर्थात अमृत बरसता है। इस दिन श्री कृष्ण को कार्तिक स्नान करते समय स्वयं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पूजन करने वाली कुमारियों को चीरहरण के अवसर पर दिए गए वरदान की याद आई थी और उन्होंने मुरली वादन करके यमुना के तट पर गोपियों के संग रास रचाया था। इस दिन मंदिरों में विशेष रूप से सेवा पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा से ही स्नान और व्रत प्रारंभ हो जाता है। इस दिन पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू होता है। विवाह होने के बाद पूर्णिमा के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव जी, पार्वती जी और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। साथ ही चंद्रदेव की भी पूजा होती है। यही पूर्णिमा कार्तिक स्नान के साथ राधा दामोदर पूजा व्रत धारण करने का भी दिन होता है। दोस्तों, इस दिन रात्रि के समय गाय के दूध से बनी हुई खीर में घी और चीनी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को अर्पण करना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा के आकाश के मध्य में स्थित होने पर उनका पूजन करें और खीर का नैवेद्य अर्पण करके रात को खीर से भरा हुआ बर्तन खुली चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका उपयोग करें और उसको प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं, पत्ते के दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर तिलक करने के बाद गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर के कथा का श्रवण करें। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गेहूं का गिलास उन्हें दे दें। लोटे के जल का रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। मान्यता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और इसी दिन माँ लक्ष्मी का प्राकोत्सव भी मनाया जाता है। लोग इस दिन माता लक्ष्मी का व्रत करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करना आवश्यक होता है। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा का पाठ करने से ही व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं माता लक्ष्मी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने तो सुना था लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने यह कैसे कहा कि वो भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं? तब श्री कृष्ण जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। ये बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से ही सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना को लेकर देवताओं पर चढ़ाई करी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग मेरे साथ प्रभु की शरण में चलो। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण करिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बार बार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान पुरुषोत्तम ने देवताओं के शरीर को अपूर्व अवस्था में देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे तुम लोग करो।
दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति अर्थात रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करो और उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करके तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी की मुंह की ओर खड़ा कर दिया। वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो रहे थे। क्षीर समुद्र के बीच में भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपी श्री भगवान विष्णु की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वो मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचा रहे थे। उसके बाद जब देवताओं और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब सबसे पहले उसमें से देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु गाय का आविर्भाव हुआ, जो घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई। उसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई, जिनके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वो पग पग पर लड़खड़ाती हुई चलती थीं। उन्हें अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया तथा वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तो मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उन्हें ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। उसके बाद 7 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवताओं और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बीच शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए मैं इन्हें ले रहा हूँ। उसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ, जिससे देवता और दानव सभी को पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने स्वेच्छा से उस विष को पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ में नीला दाग पड़ गया। तभी से वो नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले उस विष का जो कुछ अंश बच गया था और पानी में गिर गया था, उसे नागों सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैदराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्छैश्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए थीं। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने प्रकट होकर के लक्ष्मी जी को एक सुंदर सी माला भेंट की, जिसके कमल कभी भी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों के लिए आभूषण पहनाए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे इस प्रकार आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र इत्यादि देवता तथा विद्याधर इत्यादि ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी गई इस देवी लक्ष्मी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। इनको अपने पति के रूप में वर्ण करके अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में चली गईं और भगवान से बोली, देव,
आप कभी भी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेशों का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। ये कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया और विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा, ये अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वो अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र इत्यादि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर के बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं में शरण ली और कितने ही पाताल में घुसे। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर के शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक में चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वो अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सभी प्राणियों का मन धर्म में लगने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाली ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत करता हूँ। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वो तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। दोस्तों, श्रीहरि और शिव जी अपने अपने धामों को चले गए। उसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। दोस्तों, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के विषय में एक कथा और प्रचलित है। उस कथा में समुद्र मंथन से जन्मी लक्ष्मी का जिक्र है। दोस्तों, उस कथा में विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी का जिक्र है, जिनके माता पिता भी हैं और जिनका समुद्र मंथन से कोई लेना देना नहीं है। इस कथा के अनुसार माता लक्ष्मी भृगु ऋषि और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री थी। माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था और सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उनका नाम लक्ष्मी रखा गया। धाता और विधाता माँ लक्ष्मी के भाई हैं और अलक्ष्मी उनकी बहन। ऋषि भृगु राजा दक्ष के भाई हैं और एक सप्त ऋषि भी हैं। इस तरह से लक्ष्मी जी माता सती की बहन थी। लक्ष्मी जी जब बड़ी हुई तो वो भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। हजारों साल तपस्या करने के बाद उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। लक्ष्मी जी ने उनसे विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए कहा, जो इंद्र नहीं कर सकते थे। इसलिए इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। बाद में भगवान विष्णु स्वयं पधारे और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप के दर्शन कराए और लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बाद में स्वयंवर में माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से विवाह हुआ और वो उनकी पत्नी बन गई और उनके साथ बैकुंठ में निवास करने लगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को श्री राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम, शाश्वत भक्ति और आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक भी माना गया है। उनका रिश्ता नश्वर प्रेम की सीमाओं से परे है। इस दिव्य युगल की कहानी भक्तों को प्रेरित करती रहती है और प्रेम और भक्ति की गहरी समझ चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है। श्री राधा कृष्ण द्वारा साझा किया गया दिव्य प्रेम भक्ति और आध्यात्मिक मिलन के सर्वोच्च रूप का प्रतीक है। श्री राधा कृष्ण के बीच का दिव्य प्रेम प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जिसे अक्सर प्रेम भक्ति एक शुद्ध निस्वार्थ प्रेम कहा जा सकता है। जैसे आप दूध से सफ़ेदी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता। हिंदू ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने ब्रज में गोपियों के साथ महारास लीला रची थी।
रासलीला में 16,108 गोपियों ने हिस्सा लिया था। भगवान कृष्ण की रासलीला में हिस्सा लेने के लिए देवता भी धरती पर गोपियों का रूप धारण करके आए थे। भगवान शिव को जब रासलीला के बारे में पता चला तो वो खुद को इसमें हिस्सा लेने से रोक नहीं पाए। भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की सखी का रूप धारण करके रासलीला में हिस्सा लिया। भगवान शिव के इसी रूप को आज भी गोपेश्वर के नाम से जाना और पूजा जाता है। भगवान कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा के दिन रासलीला शुरू करी और अपनी योग माया से 6 महीनों तक रात्रि ही रहने दी, यानी शरद पूर्णिमा से लेकर अगले 6 महीनों तक सूर्योदय ही नहीं हुआ। 6 महीने तक चली इस महारास लीला के बाद सूर्य देव प्रकट हुए थे। ब्रज की धरती आज भी महारास लीला की गवाही देती है। माना जाता है कि ब्रज में स्थित चंद्र सरोवर के पास महारास लीला करी गई थी, इसीलिए इस सरोवर को बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय निधिवन में गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इसीलिए दिन ढलने के बाद आज भी निधिवन में किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य शरद पूर्णिमा के दिन कैसे हुआ और श्री कृष्ण से कैसे जुड़ा है शरद पूर्णिमा का उत्सव। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।